Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir. Okay, good Morning, sir. morning. Good morning. I love you, sir. Good morning, sir. 5 मिनट देख लेते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग। 5 मिनट देख लेते हैं, सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। शुरू किया जाए। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग जो है पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ये हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए। ठीक है, क्या स्टार्ट किए थे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जहां तक सिलेबस का सवाल है, ठीक है, तो इस बार जो है आपका जो पहला चैप्टर है ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आप लोगों को स्टार्ट करना है कहां से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, ठीक है, वो एक्चुअल में होता क्या है। लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करा दें, ठीक है, तब तक सारे लोग आ भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वह क्या होता है, लास्ट क्लास में आपको बताया गया, द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। दैट मीन्स कि अगर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दो एडजेसेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और अगर रे ऑफ लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो क्या करता है? बैंड करता है, मुड़ जाता है। और ये जो मुड़ने की जो घटना है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट at the interface of two transparent media is called refraction of light. हमने देखा था लास्ट क्लास में, आपको बताया कि सपोज करिए एक्स वाई जो है ये हम लोगों का क्या है? एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कहने का मतलब है कि ये जो है, ठीक है, सिंपल दो मीडियम को एक दूसरे के साथ जो है सेपरेट कर रहा है। दैट मीन्स कि ऊपर में जो है, अगर सपोज करिए एयर मीडियम है, ए मीडियम हम लोग बोल रहे हैं, नीचे वाला जो है वाटर मीडियम है, इसको हम लोग बोलते हैं बी। तो एक्स वाई जो है ये हम लोगों का क्या है? एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या है? एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, राइट। तो यहाँ पे अगर मान लो, ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये तो आपका नॉर्मल है, एक रे ऑफ लाइट जो है इस तरह से ट्रेवल कर रहा है ना। तो एओ जो है ये हम लोगों का क्या है? इंसिडेंट रे है। और ये इंसिडेंट रे जो है वो ट्रेवल कर रहा है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से। अगर एयर और वाटर को कंपैरिजन करें, ठीक है, कंपैरेटिवली देखें, तो एयर जो है ये हम लोगों का रेयरर मीडियम है और वाटर जो है ये डेंसर मीडियम है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रेवल कर रहा है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली denser medium में। तो when a ray of light is traveling from optically rarer medium to optically denser medium, तो actual में इस ray of light को सीधा ऐसे जाना चाहिए, but it bends towards the normal। लेकिन ये नॉर्मल की तरफ जो है वो क्या करता है? बैंड कर जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं एओ, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? ओबी, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। द एंगल मेड इन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एंगल बन रहा है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर एक रे ऑफ लाइट जो है अगर ट्रेवल करता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो हमेशा जो है ये बैंड करता है किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। वहीं अगर हम लोग देखें, सपोज करिए ये एक्स वाई जो है ये हम लोगों का एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एज यूजुअल, जैसा कि हम लोग देख रहे थे। यहां पर क्या है कि अगर सपोज करिए इस तरह से एक रे ऑफ लाइट जो है दैट इज एओ, लेकिन यहां पर ये अभी आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये वाला जो है हम लोगों का क्या है, एक रेयरर मीडियम है। तो अगर एक रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाता है, तो इट बैंड्स अवे टू दी नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल जो है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या है, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट जो है आप देख रहे हैं चाहे रेयरर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयरर जाए, जब कभी भी, ठीक है, जो इंटरफेस कर रहा है रिफ्रैक्टिंग मीडियम को, जैसे उससे क्रॉस करेगा तो ये बैंड करता है, और ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। बट इसमें दो केसेस हुआ। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। वहीं अगर हम लोग देखें कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, इट बैंड्स अवे टू द नॉर्मल, राइट। तो ये था हम लोगों का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है कि रेयर से डेंसर गया या फिर डेंसर से रेयर गया, ये बैंड कर रहा है आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे टू द नॉर्मल, ठीक है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट जो है या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है क्यों होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट। तो अगर रे ऑफ लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, और उस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, घट जाती है। घटने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ जो है, ठीक है, एन की तरफ जो है ये हम लोगों का कर रहा है। वहीं अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली, ये हम लोगों का एयर मीडियम था ए, ठीक है, ये हम लोगों को वाटर मीडियम जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट किए हैं। तो अगर रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से अगर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में अगर जाता है तो हम लोग देखते हैं इट बैंड्स अवे टू द नॉर्मल, वो नॉर्मल से क्या होगा, तो दूर जाएगा, ठीक है। क्यों दूर जा रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है जब डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, राइट। तो ये था हम लोगों का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो है हम लोग इसमें पहले देखते हैं स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो हम लोगों को लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट जो है हम लोगों का इस चैप्टर में है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसमें हम लोग देखेंगे दो पॉइंट, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो है हम लोग देखेंगे दो पॉइंट। पहला पॉइंट जो है वह हम लोगों का क्या है, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहला पॉइंट, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइंग इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों जो है एक ही प्लेन में होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइंग इन द सेम प्लेन। यहाँ पे आप देखो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, एंड दिस वन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइंग इन द सेम प्लेन। सेकेंड वन जो है इसी के बारे में बात हो रही थी, ये है स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको समझना जो है बेहद जरूरी है, ठीक है। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये क्या होता है, the ratio of sine of the angle of incidence
to the sine of the angle of refraction is always a constant called refractive index of the medium. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is always a constant called refractive index of the मीडियम, ठीक है। तो इसको हम लोग साइन आई बाई साइन आर जो कांस्टेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब यहां पर देखिए अगर रे ऑफ लाइट जो है, ठीक है, आप देख रहे हो कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम ए से बी जा रहा है, तब के केस में उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किस तरह से हम लोग लिखेंगे, इसको ध्यान देने की जरूरत है। आप यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट जो है ए मीडियम से बी मीडियम में जा रहा है, तो जिस मीडियम में जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। कहां से आ रहा है, ए से, तो ए, ठीक है, इसको लिखेंगे म्यू बी ए। पढ़ेंगे क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड दैट इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। इस केस में हो क्या, लेकिन इस केस में अगर हम लोग देखें, ठीक है, इस केस में अगर आप देखते हो जब रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रहा है, यानी कि मीडियम बी से मीडियम ए में जा रहा है, तब के केस में क्या होगा, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए फाइनली कहां जा रहा है, ए में जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, इस केस में लिखा जाएगा साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, दैट इज Snell's law of refraction. The ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is always a constant called refractive index of the medium. तो यहाँ पर यही चीज ध्यान में रखना है कि रे ऑफ लाइट अगर ए से बी में जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी बोलेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होगा। वहीं अगर रे ऑफ लाइट में जो है मीडियम बी से अगर मीडियम ए में जा रहा है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन बातें जो है, ठीक है, हम लोगों को ध्यान में रखने की है, और वह क्या है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगी। तो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन, पहला है नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। ये जो नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया, दो मीडियम की जो हम लोग बात करेंगे, कौन कौन सा मीडियम है, हर एक मीडियम के लिए, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं एयर से वाटर में जा रहा है तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, अगर एयर से ग्लास में जाएगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगी, अगर वाटर से ग्लास में जाएगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अलग होगी। कहने का मतलब है कि जो नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडियम है इस पे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी। दूसरा क्या है, तो हम लोग सिंपल बोलते हैं कलर, या फिर जो आपका कलर है ऑफ द लाइट, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा। तो हर एक कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो जो वेवलेंथ है ना, या कलर ऑफ द लाइट है, इस पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक व्हाइट लाइट है तो उस पे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर जो है ये हम लोगों को देखने को मिलता है, तो विबग्योर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वायलेट जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, राइट। तो अगर ये जो आपका कलर है, ठीक है, जैसे रेड है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो अगर वेवलेंथ अगर सबसे ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। अगर हम लोग बात करते हैं वायलेट की, तो वायलेट जो है इसका वेवलेंथ सबसे कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे अधिक होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर का ज्यादा होगा, तो आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वायलेट का सबसे ज्यादा होता है और रेड का सबसे कम होगा, बाकी सारे कलर्स जो है इसी के बीच में आएंगे, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है निकालने का एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि आप साइन आई बाई साइन आर से निकाल सकते हो। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के और भी तरीके हैं जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं।
तो उसको भी देख लिया जाए थोड़ा सा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसको दूसरे तरह से डिफाइन किया जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू दैट ऑफ apparent डेप्थ। apparent डेप्थ। तो अगर हम लोग बात करें ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह क्या है, तो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ इन दोनों के बीच का रेशियो है। अब सवाल है ये रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ क्या है। तो सपोज करिए अगर एक बकेट है और उस बकेट में जो है आपने पानी भर रखा है और एक कॉइन जो है उसको डाल के रखें, तो आप देखोगे, ऑब्जर्व करना कि उसका जो बेस है ना थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो आपको रियल डेप्थ पे नहीं दिखाई देगा। ऐसे आप समझो, अगर मान लिया जाए, ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक बकेट है या वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक में जो है, ठीक है, वाटर जो है आपका भरा हुआ है इस तरह से, वाटर जो है, ठीक है, ये हमारा भरा हुआ है। यहां पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ओ जो है वह क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और वो कहां पर है, तो बेस पर है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो एक रे ऑफ लाइट जो है, ठीक है, वो ट्रेवल करेगा, है ना। तो एट नॉर्मल, यहां पे देखिए ओए जो है इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एट द नॉर्मल ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो नॉर्मली जो भी यहां पर इंसिडेंट होगा उसमें किसी भी तरह का बेंडिंग ऑफ लाइट शो नहीं होगा, वह ओए जो है इंसिडेंट रे हो गया, तो एएल जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा, उसमें किसी भी तरह का बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक रे ऑफ लाइट जो है इस तरह से ऑब्लिकली अगर इंसिडेंट हो रहा है तो यहां पर एक नॉर्मल डालिए, एन बी एंड एस, ठीक है, तो इसको जाना चाहिए था इस तरह से ऐसे, है ना, लेकिन इट बैंड्स अवे टू दी नॉर्मल, तो ये आपका नॉर्मल से दूर जाएगा। अब देखिए चूंकि एपर्चर जो है आई का बहुत कम होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इधर से, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ये दोनों का दोनों रे जो है आपके आईज में एंटर करना चाहिए, तो ये जो है आपको यहां से आता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि यहां पर जो है हम लोगों को दिखेगा, मतलब यहां पर है, दिखेगा यहां पर, ठीक है। तो ये जो एओ है इसको हम लोग बोलते हैं रियल डेप्थ, और ये जो आप एआई देख रहे हैं इसको बोला जाता है एपेरेंट डेप्थ। तो इस तरह से अगर आप देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू दैट ऑफ एपेरेंट डेप्थ। बाकी केसेस के जैसा ही ये इंसिडेंट रहे, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो जाएगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल होने की वजह से ये आई हो जाएगा, और ये वाला जो है हमारा आर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तो आप साइन आई बाई साइन आर से निकाल ही सकते हो, आप रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करते हो। एक फॉर्मूला जो है और हमने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और वह क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is also defined as the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in the medium। अगर म्यू की बात की जाए तो म्यू इज इक्वल टू सी नोट बाई सी एम भी होता है, ठीक है। सी नोट क्या है, तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होगा, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ये होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको हमने आल्सो डिफाइन किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, राइट। अब जो है हम लोगों को देखना है आज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जो है ये क्या है, यहां से आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये बाकी सारी चीजें जो भी आपको बताया गया अभी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर एक लाइट जो है वो रिवर्स करेगा, ठीक है, अपने पाथ पे ही वो रिट्रेस बैक हो जाएगा, तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सबसे पहले जो है एक डायग्राम के जरिए इसको समझने का प्रयास करें।
ये एक्स वाई जो है वो हम लोगों का क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या कर रहा है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो सिंपल दो मीडियम को एक दूसरे के साथ सेपरेट कर रहा है। ठीक है, मान लिया जाए इस तरह से एओ जो है ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट हुआ है कहां पर, तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमने क्या डाला है, तो NONS जो है एक नॉर्मल है कहां पर, तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे है और ये आपका नॉर्मल है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जाना क्या था इसको, ठीक है, इस तरह से सीधा ऐसे जाना चाहिए। ये हम लोगों का एयर मीडियम है ए, ठीक है, ये जो है हम लोगों का वाटर मीडियम है बी, ये हम लोगों का रेयरर मीडियम है कहने का मतलब है, और ये जो है आपका डेंसर। तो अगर एक रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो बैंड किधर करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे टू द नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल सर। टुवर्ड्स नॉर्मल करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से रिफ्रैक्ट करेगा, जाएगा किधर, अलोंग ओबी जाएगा। अब यहाँ पर ठीक है, अगर हम लोग एक प्लेन मिरर को रख देते हैं, ठीक है, M1 M2 जो है ये हम लोगों का एक प्लेन मिरर है, तो आप देखोगे क्या कि ये जिस पाथ से रे ऑफ लाइट आया था एग्जैक्टली उसी पाथ में रिवर्स बैक हो जाएगा, रिट्रेस बैक हो जाएगा। ठीक है, यहां से पहले इधर आया फिर यहां से रिफ्रैक्ट होके वापस चला गया। तो इस तरह से अगर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जो है अगर उसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो डायग्राम को ध्यान देंगे। इफ द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्स, जो भी पाथ ऑफ लाइट है वो क्या होना है, रिवर्स होना है। It retraces its whole path in the opposite direction. तो जो भी पाथ है उसका पूरा का पूरा पाथ को अपोजिट इन डायरेक्शन में हम लोग रिट्रेस करेंगे। ये हमने ट्रेस किया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे डाल दिया क्या, एक प्लेन मिरर, तो ये रिट्रेस बैक हो जाएगा उसी पाथ में, तो ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में हम लोग देख रहे हैं कि जो पाथ ऑफ लाइट है वो बिल्कुल रिवर्स बैक होगा, जिस पाथ से आया है रे ऑफ लाइट उसी पाथ में फिर वापस चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है इन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसको हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे आप देखो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसको हम लोग बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए एओ क्या है, एओ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। ओबी क्या है, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और NONS जो है ये हम लोगों का नॉर्मल है। ठीक है, तो पहला केस में हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट traveling from medium A to B, ठीक है, यहां पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट वह ट्रेवल कर रहा है मीडियम ए से मीडियम बी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा अगर ए से बी जा रहा है तो बी का। तो यहाँ पर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। पढ़ेंगे क्या, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर। हम लोग जो है क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर। पढ़ेंगे क्या, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू
sin I by sin R। अब देखिए, on reversing the path, on reversing the path, अगर पाथ को हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, ये मिरर से टकराया, टकराने के बाद जो है ये वापस जा रहा है, तो यहां पर BO क्या होगा? जब ये वापस जा रहा है तब BO क्या होगा? BO इंसिडेंट रे हो जाएगा और OA जो है रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। इस केस के लिए जब रे ऑफ लाइट जो है मीडियम B से A में जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इसका R और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा I। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखिए ऑन रिवर्सिंग द पाथ हम लोग क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A, जबकि ये B से A में जा रहा है, तो यहां पर ऑन रिवर्सिंग द पाथ यहां पर रे ऑफ लाइट जो है, ठीक है, वो ट्रेवल कर रहा है मीडियम B से A में। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A लिखेंगे, जहां जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू सिंपल साइन R बटा साइन I लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 Vx, दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? तो यहां पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू A इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू साइन I बटा साइन R इनटू साइन R बटा हो जाएगा साइन I। ठीक है, साइन I कैंसिल, साइन R कैंसिल, इज इक्वल टू हो गया 1। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू B हो जाएगा। जब कभी भी न्यूमेरिकल्स में हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट अप करनी होती है तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम लोगों को डेंसर मीडियम का लिखना होता है। किसका लिखना होता है? डेंसर मीडियम का। ठीक है, अब डेंसर मीडियम का हम लोगों को लिखना है, और यहां पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, कि डेंसर मीडियम का निकालना है और दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? रेयरर मीडियम का, तब के केस में जो है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, है ना, अगर हम लोगों को निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू A तो इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू B हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है आज की क्लास में देखे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है, सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू A है ना, उसको कैसे लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू B कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान यही रखना है कि जिस रे ऑफ लाइट जो है जिस मीडियम में फाइनली जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, राइट साइड में लिखेंगे, और जहां से गया उसको लेफ्ट में। यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B A से B में गया, इसलिए उसको लिखा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R। ठीक है, रिवर्स किया पाथ को, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A हो जाएगा क्योंकि फाइनली A में जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू साइन R बाय साइन I, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फाइनल रिजल्ट है वह आ जाएगा हम लोगों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू A, जो कि रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, किसका? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू B का, यानी कि म्यू BA इज इक्वल टू 1 बाय म्यू AB हो जाएगा। आज की क्लास से रिलेटेड जो है, अगर किन्हीं को किसी तरह का कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है? किन्हीं को कुछ पूछना है जी? ओके, देन थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।